हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फिलहाल अभी एक लंदन सेशन में ट्रेड ले रहे हैं। लंदन सेशन में जनरली हम उतना ट्रेड लेते नहीं हैं बिकॉज लंदन सेशन बहुत बड़ा होता है। अगर आप देखेंगे तो लंदन सेशन अराउंड 12:30 PM चालू होता है इंडियन के हिसाब से। सो वेलकम बैक गाइस। अभी हमारा लंदन सेशन चल रहा है फिलहाल मार्केट में, एंड मैंने अभी एशियन में आपको समझाया था कि लंदन में क्या ट्रेड बन सकता है। तो उस लॉजिक से अभी लंदन में एक अच्छा हमें गोल्ड में ट्रेड मिल सकता है करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लंदन का टाइम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12:30 से लेके लंदन चलता है हमारा रात का 8:30 बजे तक। सो नॉर्मली लंदन में उतना ट्रेड नहीं करते हैं हम, ज़्यादा ज़्यादा आई प्रेफर कि सुबह सुबह अपना एशियन सेशन में ट्रेड कर लिया दो तीन, एंड देन न्यूयॉर्क सेशन जब चालू होता है आफ्टर 6 PM तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल जाता है। सो फिलहाल हमारा लंदन सेशन में एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से एनालिसिस एक टू आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखेगा गोल्ड एक अप ट्रेंड में, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको गोल्ड एक अप ट्रेंड में दिखेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड यहाँ पे अप मूव किया, यहाँ पे साइडवेज किया, फिर एक और नया मूव दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड में पुल बैक आया है। पुल बैक किस जोन तक आया अगर हम लोग देखेंगे तो उसके लिए फीबो ड्रॉ करते हैं। तो इस जोन से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में कहीं ना कहीं पुल बैक आया है टिल द गोल्डन जोन, दैट इज 50% टू 61.8% का गोल्डन जोन में पुल बैक आया है, राइट। तो हमारा अभी एनालिसिस है लॉन्ग की तरफ टुवर्ड्स गोल्ड। बट लॉन्ग ऐसे नहीं जाएंगे, अगर हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें एक परफेक्ट एंट्री देखना होगा गोल्ड में। सो अगर आप देखेंगे तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, राइट। अगर देखा जाए तो गोल्ड अभी नीचे से थोड़ा सा मोमेंटम करते हुए ऊपर आ गया है। व्हाट आई वांट राइट नाउ कि गोल्ड इस जोन पे आए, थोड़ा सा पुल देना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर गोल्ड यहाँ डायरेक्ट ब्रेक कर देगा तो फिर एंट्री करने के लिए थोड़ा डर लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीन 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 कैंडल और फिर एक और ग्रीन कैंडल। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पुल बैक करने के बाद अपना एंट्री करने के बाद एक पुल बैक दे और फिर टारगेट दे दिस पुल बैक में हमारा SL हिट हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट कि यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1 आवर का भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाला है, तो गुड कैंडल क्लोजिंग होने वाला है फिलहाल। ऑल आई वांट कि यहाँ पे गोल्ड आए, थोड़ा सा पुल बैक दे। अभी अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा एक अच्छा पुल बैक कैंडल बनाए, फिर जब ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट कैंडल में ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेड इन गोल्ड। सो लेट्स वेट। यहाँ पे अभी पेशेंटली वेट करना होगा। ट्रेडिंग इज 80% वेट एंड 20% एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस वन ट्रेड। बाकी सब में भी ट्रेड अगर देखा जाए तो एक जीबीपी में ट्रेड बन सकता है। तो जीवीपी में मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये ब्रेकआउट कैंडल में मेरा एंट्री बनता। फिलहाल देखा जाए तो एंट्री इसमें मेरा एंट्री मिस हो गया था। एक्चुअली हम जब देखे थे तो ये यहाँ पे चल रहा था तो मेरा एंट्री मिस हो गया था। तो फोमो में आके ये नहीं कि यहाँ पे एंट्री ले लिया, नीचे आ गया, चलो चलो एंट्री प्राइस में आ गया तो ले लिया, नहीं। फिलहाल देखा जाए तो प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा खराब बना दिया है। तो इट्स गुड मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। बट व्हाट एम आई वेटिंग फॉर राइट नाउ कि यहाँ पे जैसे ही जीवीपी इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या है ना, अब ये ट्रेड थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। वरना फिर ये ट्रेड अगर मैं लिया होता तो अभी मेरा आई थिंक सो एसएल हिट हो जाता है इसमें। बिकॉज नॉर्मली मेरा एसएल अराउंड यहाँ पे था 160 पॉइंट्स का 1:2 के लिए। बट जैसे ही मार्केट ये पर्टिकुलर स्विंग बनाया, अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया फिर ये स्विंग बनाया, तो नॉर्मली एज अ रिस्क मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे 80 पॉइंट्स में, दैट इज हाफ द रिस्क में। देखा जाए तो वो स्टॉप लॉस अभी बच गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेंड सेम है। यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस बहुत नेगेटिव दिखा रहा है। ऊपर गया या नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, हाई क्रॉस नहीं कर पाया और फिर यहाँ पे अपना लो ब्रेक कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी डर है कि मार्केट थोड़ा ऊपर तो जा रहा है बट वापस नीचे जा सकता है। तो दैट इज वाई फुल कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड लेने के लिए वी नीड कि ये पर्टिकुलर जो लेवल है, ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा इस यहाँ से जाके जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसमें ट्रेड करना विल बी मोर लॉजिकल रादर देन यहाँ पे नीचे एंट्री लेने का। बिकॉज यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बट इस पॉइंट पे क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा अपसाइड जाने का। दैट इज वाई मैं अभी ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये पर्टिकुलर जोन क्रॉस होगा तो आई एंटर ईयर। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगा के रखा है कि जैसे ये जोन क्रॉस होगा आई टेक अ एंट्री। गोल्ड में अगर आप देखेंगे मैंने अपना एनालिसिस आपको शेयर कर ही दिया है। फिलहाल 5 मिनट्स में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। बट 15 मिनट्स में कैंडल देखा जाए तो आई जस्ट वांट अ गुड सेल ऑफ कैंडल यहाँ पे। अब ऐसा भी ना हो कि इतना बड़ा सेल ऑफ बना दे इस यहाँ तक के लिए, नहीं यार। थोड़ा सा जाए, थोड़ा
पुल बैक लेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा ना, तो फिर ब्यूटीफुल ट्रेड बनेगा। सो लेट्स वेट, यहाँ पे हो सकता है आधा एक घंटा और वेट करना पड़ जाए। अभी टाइम 2:30 हो गया है, तो आई थिंक सो अराउंड 3:34 तक टाइम लग सकता है एंट्री मिलने में। और आज 8:30 7:30 एक न्यूज़ भी है मार्केट में, तो आई डोंट नो कि न्यूज़ कितना खतरनाक होने वाला है ये वाला। बट बट उस पे हम लोग को न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट किया तो भी आई विल डेफिनेटली एंटर, बिकॉज मेरा रूल्स और मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई हैव टू एंटर। बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का, नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट का यहाँ क्लोज करता है, और फिर उस एक दो कैंडल और अगर टाइम स्पेंड किया, या फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगा 15 मिनट्स का और क्लोज कर जाएगा, तो ये मेरा परफेक्ट एंट्री रहने वाला है। तो आई वांट दिस सिनेरियो। बट मार्केट में जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है। अब हो सकता है मार्केट वो सिनेरियो दे ही ना, तो वी हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल द सिनेरियोज। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, मान लेते हैं खाली ऊपर गया, यहाँ पे आके फिर ऐसे ब्रेक कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑल्सो। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट खाली लॉन्ग जाने में है। और मैंने अपना सिनारियो बता दिया, दो ही सिनारियो। तीसरा सिनारियो, मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके भी ब्रेकआउट किया, चलेगा। सेकंड सिनारियो, मार्केट ऊपर जाके थोड़ा पुल लेके फिर गया, चलेगा। मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर चल गया तो भी चलेगा, बट ये वाला पर्टिकुलर सिनारियो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ये दो सिनारियो में आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। सो लेट्स सी, जैसे भी गोल्ड ब्रेकआउट करता है, जैसे वॉच आउट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर अभी आप लोग गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में एक अच्छा खासा यहाँ इस जोन के आसपास टाइम स्पेंड हो गया है। इस जोन मैंने थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ किया है, बट आप इससे और फिल्टर कर सकते हैं। 15 मिनट्स में आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, अभी बार 5 मिनट्स में आई है, तो आपको 5 मिनट्स में यहाँ पे दिखेगा कि जोन में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करीब 1 घंटा इस जोन में टाइम स्पेंड हो गया। और यहाँ पे फाइनली एक तो ब्रेक डाउन टाइप दिख रहा है। अभी ब्रेक डाउन जेन्युइन है कि नहीं पता नहीं, बिकॉज वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं थोड़ा हाई दिख रहा है। अगर ब्रेक डाउन जेन्युइन है, आई डोंट केयर, एज आई टोल्ड यू, मेरे को लॉन्ग कर शॉर्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। बट अब इस बार क्या है ना, हमारा ब्रेक डाउन जोन थोड़ा सा और यहाँ पे आ जाएगा। दिस विल बी आर ब्रेक जोन नाउ। तो या सो जैसे हमारा वहाँ पे लॉन्ग करने का प्लान था, अब अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल में आ जाते हैं, या 5 मिनट का कैंडल सबसे पहले वेट करते हैं इस जोन के ऊपर क्रॉस होने का, तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में एंटर कर जाएंगे लॉन्ग के लिए। और सेकंड हाफ एंटर करेंगे जब 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा। अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो बेस्ट पार्ट है, बट 15 मिनट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि कहीं ना कहीं अपसाइड से रिजेक्शन आ रहा है, ये कैंडल इनडिसाइसिव है, ये बड़ा शॉर्ट कैंडल बन गया है। तो दैट इज वाई 5 मिनट में आते हैं तो हमें क्लियर प्राइस एक्शन दिखेगा। सो लेट्स वेट, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को बिल्ड होने का टाइम दे दिया, ब्रेकआउट करने का टाइम है। बस ब्रेकआउट एक बार कैंडल करे, फिर वी विल टेक सम क्वांटिटी। फिलहाल अगर यहाँ से मार्केट मान लेते हैं पूरा गिर भी जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यहाँ शॉर्ट करने में, एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है, एंड आप देख सकते हो इतना पेशेंटली एक ही ट्रेड के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब कब से, ऑलमोस्ट 12 बजे या 12:30 बजे से हम वेट कर रहे हैं एक ट्रेड के लिए, जस्ट फॉर दैट वन ट्रेड। अभी तक इस इतने घंटों में तो अगर कोई ट्रेडर होगा जो इनडिसिप्लिन होगा, वो अभी तक 5-10 ट्रेड ले चुका होता है। यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, ऐसा टोल्ड यू, यहाँ पे कोई सेल किया होगा। फिर अभी वापस यहाँ पे दिख रहा होगा ना एम पैटर्न, यहाँ पे वापस से एम पैटर्न दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक से, तो यहाँ सेल करो। यहाँ पे बड़ा टारगेट मिलेगा क्योंकि मार्केट गिरने वाला है, गिर सकता है यार, बट इतना ट्रेड्स ले लो, इतना ट्रेड्स ले लो कि लास्ट में जब एक्चुअल मूव आए उसमें तो आपको फिर प्रॉफिट ही नहीं मिले, या तो आपके पास अकाउंट में बैलेंस ही ना पड़े ट्रेड करने के लिए। तो कब से वेट कर रहे हैं जस्ट फॉर दैट वन गुड ट्रेड। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट पेशेंस यार। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है ना तो आप ट्रेड कर सकते हो, पेशेंस नहीं है ना तो फिर ट्रेडिंग मत आओ भाई, ट्रेडिंग मत करो, फिर आप खाली यहाँ पैसा गंवाने आ रहे हो। आपने सुना होगा कि लोग खाली पैसा गवाते हैं इसीलिए हैं बिकॉज उन लोगों के पास कोई प्लान नहीं रहता। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है और आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो एज आई वाज सेइंग, अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है ट्रेड करने का तो ही ट्रेड करो यार। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, फिर आप खाली लॉस ही करने आए हो। फिलहाल मेरा प्लान इसी एक ही था कि अगर ये पर्टिकुलर जोन है उसको क्रॉस करता है, कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का, तो मैं हाफ क्वांटिटी इन चल जाऊंगा। बट देखो कितना स्मार्टली यहाँ पे कैंडल बना है। यहाँ पे कैंडल देखा जाए तो हाफ बुलिश कैंडल बना, लोगों को यहाँ पे एंट्री करा दिया, बिकॉज बहुत लोग यहाँ फोमो में आ गए होंगे ना। आप मार्केट का सेंटिमेंट्स को समझो कि जैसे ये कैंडल बना, बहुत लोगों के जो क्लोजिंग का वेट नहीं किया, अगर इसी कैंडल का जब टॉप दिख रहा होगा और 1 मिनट बचा होगा तो लोग एंट्री कर गए होंगे।
और वो लोगों को फेक एंट्री, यहाँ पे फेक एंट्री दिखा के तुरंत मार्केट शार्प फॉल कर गया। तो दैट इज व्हाट मार्केट डज। अगर आप ढंग से ट्रेड नहीं करोगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे ना, तो फिर भाई कोई नहीं बचा सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो बचा सकता तुमको लॉस से। फिलहाल अभी यहाँ पे जोन बहुत स्ट्रांग है, और मैंने पहले से ही यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन ड्रॉ करके रखा है सेलिंग का। अगर आप देखोगे तो भाई जोन भी कितना एक्यूरेट ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेलिंग प्रेशर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ओके गाइस, तो एज अबाउट सेलिंग, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर सेल जोन में कितना देर मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बस टाइम स्पेंड कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं यार। यहाँ पे सेलर्स अगर बैठे हुए हैं तो मैं जब तक यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आएगा, हम कैसे एंट्री कर सकते हैं यार? अगर ये आधा वॉली कैंडल बनेगा 5 मिनट 1 मिनट, इसमें अगर एंट्री करेंगे तो यही होगा, स्टॉप लॉस तो जाना ही है। अभी फिलहाल देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे सबको एंट्री कराया, नीचे सबका स्टॉप लॉस खा गया। अब हो सकता है यहाँ पे तो बुलिश मोमेंटम आए, एज आई वाज एक्सपेक्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करे, थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर जाके ब्रेकआउट आए ना, तो फिर भाई अलग मजा आएगा। परफेक्ट कैंडल, परफेक्ट क्लोजिंग, परफेक्ट सेटअप बनेगा। और फिर यहाँ पे जब यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे, जो भी कैंडल होगा उस कैंडल का लो में, भले वो 7 8 पॉइंट जितना का भी बने। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, एंट्री कर लिए एक बार, फिर यहाँ पे 1:2 का टारगेट लेंगे, एटलीस्ट 1:2 लेंगे। आई डोंट थिंक सो ये कैंडल यहाँ ऊपर तक जाके पूरा ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा, बिकॉज इसमें टाइम खाली 1.5 मिनट बचा हुआ है। तो ये कैंडल अगर यहाँ क्लोज होता है, नेक्स्ट कैंडल फिर ब्रेकआउट की तरफ जाता है, तब फिर परफेक्ट सिनेरियो रहेगा। और फिर उस कैंडल में ट्रेड लेंगे, और ज्यादा नहीं, परफेक्ट ट्रेड लेना है, 1:2 का ट्रेड लेना है, दैट्स इट। जैसा भी ये कैंडल बन रहा है, बहुत लोग सोचेंगे इसी कैंडल में एंट्री कर लेते हैं भाई, मेरे को और नीचे से एंट्री मिल जाएगा, ब्रेकआउट तो होना ही है। नहीं यार, कहीं नहीं लिखा है ब्रेकआउट होना ही है। हम भी अभी बोल रहे हैं, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि ब्रेकआउट होगा ही होगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिर जाए। सो वेट फॉर योर ट्रेड एंड देन ट्रेड। ओके गाइस, टाइम अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30, एंड अभी तक हमें जो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशंस था, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा इसी रेंज में घूम रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं, 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो 1 आवर में कहीं ना कहीं फाइनली लग रहा है ब्रेकआउट आएगा। बट अभी ये कैंडल इन्फॉर्मेशन ही है, तो बोल नहीं सकते श्योर ब्रेकआउट आएगा कि नहीं। 30 मिनट्स का भी कैंडल देखेंगे तो एटलीस्ट 30 मिनट का कैंडल भी क्लोज होने में 23 मिनट्स बचा हुआ है। और अगर आप 15 मिनट्स का कैंडल देखेंगे तो मेरे को ये कैंडल पे उतना भरोसा नहीं है, बिकॉज मार्केट यहाँ आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग या तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक ले, या तो थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर यहाँ पे ब्रेक दे। बट अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत ज़्यादा डीप चल गया। और द मेन पॉइंट इस इतना डीप जाने के बाद या लगातार ग्रीन 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 कैंडल बन के अगर यहाँ ब्रेकआउट देता भी है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एंटर करने में। सो आई एम होपिंग कि यहाँ पे इतना ग्रीन बना तो दिया है, ये कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हो, फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अगर यहाँ मेरे को ट्रेड मिलता भी है तो कहीं ना कहीं मुझे इस कैंडल में, अगर मान लीजिए कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज होता है, तो इस कैंडल में एंट्री करके यहाँ स्टॉप लॉस आएगा 7.5 पिप्स के आसपास। और फिर यहाँ पे 14 पिप्स का टारगेट के लिए एक्सपेक्टेशंस में डालना ही पड़ेगा। बाकी सॉरी 15 पॉइंट्स का 1:2 के लिए। बट आई एम होपिंग कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज ना हो, कुछ भी मेरे को छोटा सा प्राइस एक्शन मिल जाए, इवन 5 मिनट में भी मिल जाए तो चलेगा। और मेन है 30 मिनट का कैंडल। अगर 30 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज कर ही रहा है, जैसे अभी 21 मिनट्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे, बिकॉज 15 मिनट का कैंडल और 30 मिनट का कैंडल का लो एक ही होने वाला है, यही पर्टिकुलर लो होने वाला है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसके जस्ट यहाँ पे बनाया, तो लेट्स सी जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। सुबह से 12 बजे से बैठे हुए हैं एक ही ट्रेड के लिए, और अभी 5:30 बज गया है, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 घंटा हो गया है एक ट्रेड के पीछे बैठे हुए हैं। सो आई होप कि हम लोग को ये जो इतना वेट कराया है थोड़ा फ्रूटफुल निकले, और वी आर अबाउट एंड वी डू मेक सम मनी। सो जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग जैसी एंट्री लेते हैं आप लोगों को अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट में सेल ऑफ आया। अगर आप देखेंगे यहाँ भी ये कैंडल थोड़ा सेल ऑफ में गया है। थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं 1 मिनट में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वापस थोड़ा सेल ऑफ आया है। अब इस बार हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी हम एंट्री ले पाएंगे। तो जो सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा ज़्यादा सेल ऑफ आता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कम सेल ऑफ आया है। 15 मिनट में देखेंगे तो अभी भी आपको सेम ग्रीन कैंडल्स दिखेगा, बट इस पे नहीं जाना है, ये आपको यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बट 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल चाहिए। अगर यहाँ पे एक अच्छा प्रेशर के साथ कैंडल क्लोज होता है,
5 मिनट में एंट्री नहीं लेंगे। वापस हम बता दे रहे हैं 5 मिनट में यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज़ हो सकता है यहाँ पे ऊपर जाके ट्रैप बना के फिर नीचे चल जाए, ठीक है? सो बेटर रहेगा कि अब यहाँ पे हम लोग का 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज होने वाला है ऊपर, और साथ साथ 30 मिनट्स का भी कैंडल क्लोज होगा। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो एक बार दोनों ही कैंडल साथ में क्लोज होगा, मान लेते हैं 30 मिनट का कैंडल यहाँ क्लोज होगा, साथ में 15 मिनट का भी कैंडल यहीं पर क्लोज होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बना पाएंगे उस समय। यहाँ का स्टॉप लॉस देके अराउंड 7 विप्स का स्टॉप लॉस देके फिर एंट्री बना पाएंगे, बट हमें यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी यहाँ एंट्री बनाएंगे, और फिर वही लगभग टॉप तक का टारगेट आएगा, आई गेस। हाँ, इस ज़ोन के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा तो ही फिर एंट्री लेना, अभी और हमें 12 मिनट्स वेट करना पड़ेगा फॉर कैंडल क्लोजिंग। सो लेट्स वेट फॉर दैट कैंडल क्लोज एंड देन आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी 30 मिनट्स कैंडल क्लोज होने वाला है। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, बट वो परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं आया है अभी तक। अभी भी अपना सेल जोन पे ही है। देखो सेल जोन में क्या होता है ना, बहुत वॉल्यूम पड़ा रहता है। अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन होता ना तो बड़ा कैंडल बन जाता, बट अगर अभी भी ये नहीं बोला जेन्युइन नहीं है, बट कैंडल यहीं तक बन रहा है, तो कहीं ना कहीं डर है कि अगला कैंडल तुरंत रिवर्सल आ जाएगा। उसका एक ही रीजन है मेरा वो चीज़ फील करने का। अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो कोई ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता है भाई, सीधा चट 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 करके खाली एक कितना कैंडल, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 कैंडल लगातार ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है। नहीं भाई, ऐसा ब्रेकआउट नहीं होता है। ब्रेकआउट होता है वो जोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर वहां पे ऊपर निकलता है, तो ब्रेकआउट बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट वेरी श्योर, इसीलिए हम अभी एंट्री नहीं ले रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक तो प्राइस एक्शन बनने देते हैं 5 मिनट में। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट जेन्युइन है तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। ऊपर जाके जब थोड़ा सा 5 मिनट में पुल देके फिर ऊपर निकलेगा तब वहाँ बाई करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है फोमो में एंट्री करा रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं लगता है कि भाई तब से बैठे हुए हैं, ट्रेड तो लेना ही है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री करा रहा है भाई। उसमें तो मेरे से एंट्री नहीं होने वाला। अगर ये ट्रैप निकल गया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, बिकॉज़ फिर जो सुबह से ट्रेड में बैठे हुए हैं यहाँ पे कि अभी जाके ट्रेड मिलेगा और अभी यहाँ ट्रैप में लॉस ले लेंगे, भाई बहुत बुरा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं बनेगा, ट्रेड मिस हो जाएगा मेरे हाथ से तो चलेगा, बट मेरे को लॉस नहीं करना, फालतू का लॉस नहीं करना। जब मेरे को पता है कि यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है तो मेरे को लॉस नहीं करना। बहुत जन एंटर कर गए होंगे, आई एम नॉट टेलिंग ये ट्रेड गलत है, ये ट्रेड सही भी हो सकता है, बट बहुत जन एंटर किए होंगे। अगर कोई सी में तो ये हिम्मत नहीं होगा ना कि यहाँ पे एंटर करके स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ नीचे। अगर आप 16-17 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप टारगेट कहाँ लेंगे, राइट? जो भी एंटर किया होगा कहीं ना कहीं 5 मिनट का प्राइस एक्शन देख कर लिया होगा। जैसे 5 मिनट का, अगर आप 5 मिनट का प्राइस एक्शन देखेंगे तो इसका लो निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है? जितना लोग भी ट्रेड लिया होगा, आई एम टेलिंग यू ना, जो लोग, बिकॉज प्राइस मूव कर रहा है, कोई ना कोई तो ट्रेड ले ही रहा है। जितना लोग भी ट्रेड लिया होगा सबका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे है। मतलब 90% लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ नीचे है, बिकॉज लोगों को यहाँ प्राइस एक्शन दिख गया ना, यहाँ ऊपर गया नीचे यहाँ ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। बट आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, दैट इज वाई आई एम वेटिंग कि यहाँ पे ऊपर जाके एक और प्राइस एक्शन दिखा दे तब आई विल डेफिनेटली एंटर। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट एंट्री हो जाएगा, चलेगा, बट यहाँ पे मेरे को बेवकूफ़ बन के एंट्री नहीं करना। सो लेट्स सी, अगर एंट्री करने मिलता है तो जैसे ही एंट्री करेंगे आप लोगों को अपडेट करेंगे। ये फिलहाल हम ऐसे ही लगा के रखे हुए हैं करके, लग रहा होगा मेरा ट्रेड चल रहा है, बट मेरा कोई ट्रेड चल नहीं रहा है। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया, मार्केट ऊपर ट्रेंड भी कर रहा है, एंड द गुड पार्ट इज दैट, द वर्स्ट पार्ट इज दैट आई एम नॉट इन द ट्रेड। ये ट्रेड मेरा हाथ से मिस हो गया है। बहुत सिंपल रीजन है यार, मतलब ठीक है, आई एम नॉट, ऐसा नहीं है कि आई एम डिसहार्टेंड कि ये ट्रेड मिस हो गया। सुबह से बैठे हुए थे, बस वही लग रहा है, सुबह से एक ट्रेड के लिए बैठे हुए थे 12 बजे से, अभी जाके 6:30 बजे 6 बजे ट्रेड आया, एंड आई वाज नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट। सो बेसिकली यहाँ ट्रेड छोड़ने का मेरा एक ही रीजन था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ग्रीन, ये 15 मिनट है, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन, और फिर ये जाके फाइनली ग्रीन कैंडल ब्रेक करा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रीन कैंडल लगातार अगर बन रहा है और यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट रहेगा कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे मेरा एसएल है। हाँ, इतना ग्रीन कैंडल बना है, एक पुल लेगा और फिर ऊपर चल जाएगा तो भी आई एम आउट ऑफ द मार्केट, देयर इज नो पॉइंट यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का।
दैट इज़ व्हाई आई वाज़ वेटिंग कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा पुल आएगा, थोड़ा-सा पुल आएगा। यहाँ भी मार्केट पहुँचा, आई वाज़ लाइक कि यहाँ पे थोड़ा-सा पुल देगा, फिर कैंडल बनाएगा, तो फिर वहाँ एंट्री करेंगे। बट ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट हो गया, मतलब इतना लंबा ग्रीन कैंडल्स का रैली बन गया यहाँ पे। तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब मार्केट हम लोग को यहाँ पे एंटर करने का मौका ही नहीं दिया, ये भी होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जैसे ग्रीन मार्कर लगातार ग्रीन कैंडल्स बने हैं, बट यहाँ पे एक पुल आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर एक पुल आया, फिर ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं एक पुल मार्केट देता है एंट्री करने के लिए, बट यहाँ पे तो एंट्री देने के लिए पुल ही नहीं दिया था। एंड ऐसे रनिंग मार्केट में एंट्री करना मेरे को तो एकदम नहीं पसंद है। बट बाय द वे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा था, ये 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा था, और 12 पॉइंट्स का टारगेट आता है यहाँ पे। तो वी आर ऑलमोस्ट टचिंग आवर टारगेट। मेंटली ये ट्रेड में टारगेट हिट हुआ है, ओके, वी आर डन विद द टारगेट। नॉर्मली जैसे यहाँ पे 1:1 के लिए ये लेवल बना के रखे थे, जैसे ही 1:1 आता है, अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट में कर देते हैं और टारगेट का वेट करते हैं। तो फाइनली ये ट्रेड में हमारा टारगेट आ गया, बट वी मिस्ड इट। कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसा रेयर मोमेंटम आएगा, ये रेयर मोमेंटम में तो आपको मिस करना ही पड़ता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट के जस्ट बाद एक ठो रेड कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, डेफिनेटली 100% एंटर करते यार। सुबह से वेट कर रहे थे, इसी मोमेंटम का तो वेट कर रहे थे। मेरे को ये क्या है ना, ये छोटा मोमेंटम ट्रेड करना पसंद नहीं है। ये जो बड़े बड़े मोमेंटम है, अगर आप देखेंगे, ये बड़ा मोमेंटम, ये सब छोटा मोमेंटम हो गया। ये छोटा मोमेंटम, छोटा, ये हुआ अगेन एक बड़ा मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसको 1 आवर के चार्ट में जाके देखेंगे ना, तो इसमें आपको मोमेंटम दिखेगा, बाकी में आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। सॉरी। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर अभी मोमेंटम रुकने नहीं वाला। आई हैव टोल्ड यू कि 70% एक्यूरेसी था ऊपर जाने का, एंड मार्केट फाइनली ऊपर तो चल गया। थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश होके ऊपर चल गया। अब ये रुकेगा नहीं, ये सीधा ऊपर जाने वाला। अभी बहुत लंबा स्पेस है मार्केट के पास। मार्केट का ऑल टाइम हाई अराउंड 3500 है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे आराम से यहाँ तक ऊपर जाएगा, अराउंड 3450 या 3470 तक आज ही मार्केट ऊपर चल जाएगा न्यूयॉर्क सेशन में। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा ट्रेड मिला हमें, बहुत अच्छा ट्रेड था, बट वी मिस्ड इट। कोई बात नहीं, अभी एक और सेशन हमारा बचा है न्यूयॉर्क का, देखते हैं, ट्राई करते हैं, कोई और ट्रेड मिलेगा तो उसको एंट्री करेंगे। और जैसे ही एंट्री करते हैं, फिर आपको बताते हैं। लंदन सेशन हैज़ ओवर विदाउट एनी ट्रेड टुडे। एक ट्रेड बन रहा था, दैट वाज इन गोल्ड, बट वी वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट, तो इसको गिन के कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए, एंड टेक केयर, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।